बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करामत, 26 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। देखिए, इस वक्त इस्लामाबाद में जो घबराहट है, इस वक्त इस्लामाबाद में जो बेचैनी है, इमरान खान को बनी गाला ले जाने के लिए जो मनाया जा रहा है, इसकी सिर्फ वजह रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स या बरतानिया और यूरोपीय यूनियन से आने वाला प्रेशर नहीं है। हुजूरे वाला जो इतलात इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स में पिछले चंद घंटों से घूम रही हैं, जो खबरें इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स में गर्दिश कर रही हैं, वो तो नाकाबिले यकीन है। इमरान खान की रिहाई, 20 जनवरी से पहले इमरान खान की अमेरिका रवानगी, यानी पसे पर्दा होने वाली वो डेवलपमेंट्स जिसने इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर हलचल मचा दी। अब तो दावतनामे तक मंजर आम पर आ रहे हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स तो अब पुरानी खबर हो गई है। तुलसी गैब्रेट की जानिब से जो रजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स करने का ऐलान किया गया, वो भी पुरानी खबर हो गई है। अब तो खबर यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, यानी वो पाकिस्तान के सिफारतकार जो वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, पिछले चंद घंटों के अंदर उन सिफारतकारों ने, उन वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान की एम्बेसी के एहलकारों ने जो इस्लामाबाद में इतलात पहुंचाई हैं, जो खबरें इस्लामाबाद तक पहुंचाई गई हैं, उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सबकी नींदें हराम कर दी हैं। वो एक खबर जो पाकिस्तान पहुंचते ही बाकायदा तौर पर थरथली मच चुकी है। पिछले चंद घंटों के अंदर हकीकी तौर पर वो खबर आई है जो किसी के वहमो गुमान में नहीं थी। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था, बल्कि ये खबर दी थी ट्विटर के ऊपर कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, वो पिछले कई दिनों से कोशिश कर रही है, यानी वो तमाम लोग जो एम्बेसी के अंदर मौजूद हैं, एम्बेसी का जो अमला है, वो अपने तई तमाम तर अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से किसी तरीके से 2 लोगों को 20 जनवरी वाले दिन अमेरिका बुला लिया जाए। 20 जनवरी को नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब है। दावतनामे अरसाल किए जा रहे हैं। अब तक की जो ऑफिशियल इतलात है उसके मुताबिक तकरीबन 50 से जायद मुल्कों के वज़रा आज़म सदूर यानी हाई डिग्निटरीज को जो है वो ऑलरेडी दावतनामे अरसाल हो चुके हैं, और कुछ लोगों को इस हफ्ते में अरसाल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हफ्ता चल रहा है ये क्रिसमस की छुट्टियां थी अमेरिका के अंदर। इस हफ्ते के बाद बाकी तमाम लोगों को भी दावतनामे अरसाल कर दिए जाएंगे। तो 20 जनवरी वाली तकरीब में मदऊ करने के लिए पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी में, वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान के वजीर खारजा, डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार और इंटरेस्टिंगली बिलावल भुट्टो जरदारी को इस तकरीब का दावतनामा मिल जाए। 2 दिन पहले मैंने ये ट्वीट किया था, खबर दी थी कि पाकिस्तान की एम्बेसी ये कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से, यानी स्टेट डिपार्टमेंट जो तमाम तर दावतनामे ट्रंप इंतजामिया के साथ मुशावरत करके अरसाल कर रहा है ऑफिशियली, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये इनविटेशन लेटर्स जाने हैं, तो स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी तक पाकिस्तान की एम्बेसी को कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, यानी अभी तक उनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई। कोशिश पूरी की जा रही है, तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम तर रिसोर्सेज लगाए जा रहे हैं, अपने अपने ताल्लुकात को फोन घुमाए जा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और इसहाक डार को इस तकरीब में बुला लिया जाए, क्योंकि जब ये दोनों शख्सियात इस तकरीब में आएंगी तो ऐन मुमकिन है डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों से उनकी मुलाकात हो सके, या कोशिश की जाएगी कि खुद डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मुलाकात हो जाए। तो वो जो इस टाइम एक प्रेशर है, इस टाइम जो रिचर्ड ग्रेनल ने एक माहौल बना दिया है तुलसी गैब्रेट के एक ऐलान के बाद के रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स होना चाहिए, उसने जो माहौल बना दिया है, तो इस माहौल को जो है वो थोड़ा ठंडा किया जा सके। इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी साइडलाइन के ऊपर अमेरिका की नई बनने वाली हुकूमत के कुछ ओहदेदारान से मुलाकात करें, उनके तरले मिन्नतें करें, उनको इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाएं, या जो कुछ भी हो सके वो किया जाए। सो लिहाजा पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि 2 लोगों को इसका दावतनामा मिल जाए और वो इस तकरीब का हिस्सा बन जाए। अभी तक की इतला ये है, आज 26 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है, पाकिस्तान एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी को किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, लेकिन
अब से कुछ देर पहले उसी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद पाकिस्तान की एम्बेसी ने जो इतलात पाकिस्तान तक पहुंचाई है, क्योंकि जाहिर है ये जो एम्बेसीज होती हैं, ये जो सिफारत खाने होते हैं, यही मुल्कों की तमाम तर इंफॉर्मेशन, तमाम तर मालूमात, तमाम तर पैगाम रसानी जो है वो मुल्कों के अंदर करते हैं। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद पाकिस्तान की एम्बेसी ने पाकिस्तान में ये इतलात पहुंचाई हैं कि हुजूर वाला इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी को तो दावतनामा नहीं मिल रहा, लेकिन ट्रंप की नई इंतजामिया के कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, ये खबर आपने पूरी सुन लेनी है। ट्रंप इंतजामिया के कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, यानी मौजूदा जो रजीम है, उसके तो किसी एहलकार, किसी शख्स को शायद 20 जनवरी वाली दिन होने वाली तकरीब में मदऊ ना किया जाए। अलबत्ता ऐन मुमकिन है कि स्टेट डिपार्टमेंट आइंदा आने वाले 5-6 दिनों के अंदर इमरान खान का इनविटेशन लेटर जारी कर दे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है मेरी नज़र में। ये मदर ऑफ ऑल न्यूज़ है, ये मदर ऑफ ऑल डेवलपमेंट होगी अगर 20 जनवरी वाले दिन जो तकरीब अमेरिका के अंदर होने जा रही है, जहां पर 50 से ज़ायद ममालिक के वज़रा आज़म, सदूर, हाई डिग्निटरीज, वज़रा ख़ारजा को दावतनामे ऑलरेडी अरसाल हो चुके हैं। ज़ाहिर है दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स ने अपने ओहदे का हल्फ उठाना है। दुनिया भर की नज़रें अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली या मुंतकली की तरफ होनी है। एक बहुत बड़ा इवेंट होना है साल के आगाज़ में ही, और उस तकरीब का दावतनामा इमरान खान के नाम जारी किया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप से हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर पिछले 10 दिन में जो रिचर्ड ग्रेनल, उनके जो खुसूसी एलची हैं, हालांकि वो पाकिस्तान के लिए नामजद खुसूसी एलची नहीं है, वो तो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया के लिए उनको मुकर्रर किया गया है। उसके बावजूद जो रिचर्ड ग्रेनल इस टाइम पाकिस्तान में मौजूदा रजीम के साथ कर रहे हैं, वो आप अंदाजा कर लीजिए कि रिचर्ड ग्रेनल पिछले 10 दिन से किस तरह ट्वीट्स कर रहे हैं। यानी आज की उनकी ट्वीट्स है कि अमेरिका जो अमेरिकी अवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा पाकिस्तान को फंड करने के लिए, आईएमएफ को देने के लिए कि पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाए, यूएस एड समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों में पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान के सियासतदानों को देता है, अफवाज पाकिस्तान को देता है, मुख्तलिफ उमूर में जो पाकिस्तान को पैसे दिए जाते हैं। रिचर्ड ग्रेनल साहब कह रहे हैं कि वो तमाम तर फंड्स रुकने चाहिए। पाकिस्तान के तमाम तर सियासतदानों को यूएस एड के जरिए जो टैक्स का पैसा अमरीकी अवाम का जाता है उसका ऑडिट होना चाहिए। यानी रिचर्ड ग्रेनल ने जिस लेवल के ऊपर ये बहस को लेकर चले गए हैं, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइम तक ना तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और ना ही पाकिस्तान की हुकूमत के किसी एक एहलकार ने रिचर्ड ग्रेनल को ऑफिशियली कोई रिस्पॉन्स किया है। यानी कोई ये कह नहीं रहा कि भाई साहब रुक जाएं, हमारे साथ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर गुफ्तगू करें। ठीक है आपने हमें पैसा दिया, ठीक है आप हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन ये कोई डिप्लोमेटिक नॉर्म्स तो नहीं है। आप ट्विटर के ऊपर चढ़ाई करते जा रहे हैं, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, आप जलीलो रुस्वा कर रहे हैं, क्योंकि हुजूरे वाला ये अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के किसी ओहदेदार के सामने बातचीत ही नहीं कर सकते, ये चूं तक नहीं कर सकते, क्योंकि इनको इस बात का अंदाजा है कि ये सारी जो कहानियां वो पिछले 1.5-2 साल से अमरीका की पुरानी इंतजामिया के सामने घड़ रहे थे, वो तमाम तर चीजें रिवर्स होने जा रही हैं। और अब जब से पिछले चंद घंटों के अंदर ये खबर इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है कि इमरान खान के नाम दावतनामा आ सकता है, ये मदर ऑफ ऑल न्यूज होगी। एक लम्हे के लिए आप सोचिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई में इमरान खान को अपनी तकरीबे हल्फ बर्दारी में मदऊ कर लिया, जो जिसके इम्कानात बहरहाल मौजूद है। ये खबर आपको मैं आज से 15 दिन पहले दे रहा होता तो शायद आप कहते कि मैं बिल्कुल खुशगुमानी में मुब्तला हूं। मैं पिछले 15 दिन पहले ये खबर दे रहा होता तो आप कहते कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं, कहां डोनाल्ड ट्रंप, कहां पर अमेरिका की नई हुकूमत, कहां पर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कहां पर पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामला। लेकिन पिछले 10 दिन के अंदर जो कुछ हुआ, जो अनप्रिडिक्टेबल चीजें हुई, यानी किसी ने क्या ये तवक्को की थी कि रिचर्ड ग्रेनल साहब जो हैं वो उठेंगे, एक दिन ट्वीट करेंगे फ्री इमरान खान, जियो उनकी तस्दीक करेगा और जियो
पर वो चढ़ दौड़ेंगे। उसके बाद पाकिस्तान में जो सहाफ़ी रिचर्ड ग्रेनल को ट्वीट करेगा टैग करके, उनके साथ बदतमीजी करेगा, वो पूरा कच्चा छट्टा उसका खोल कर रख देंगे। और अब तो उन्होंने एलन मस्क को ये तक कह दिया है कि पाकिस्तान को स्टारलिंक की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में एक्स बैन है। अब जब रिचर्ड ग्रेनल एक ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट जब जाएगा 12 मिलियन 13 मिलियन यानी 1 करोड़ से जायद लोग जब उस ट्वीट को देखेंगे, उस ट्वीट को पसंद करेंगे, उसको रीट्वीट करेंगे, तो फिर रिचर्ड ग्रेनल या अमेरिका की नई इंतजामिया को कम से कम ये तो समझ आएगा ना कि यार पॉपुलैरिटी कहां पर है, लोगों की हमायत कहां पर है। ये वो मुल्क है जहां पर एक्स बैन है, ट्विटर चल नहीं रहा, उसके बावजूद 1.25 करोड़ लोग मुझे इस ट्वीट के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अवामी सपोर्ट है वो किसी और तरफ है। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इसके नतीजे में जो मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी 2024 वाले दिन, ये तो 2 नंबर हुकूमत है। असल जो हुकूमत है वो तो अडियाला वाले के पास है। सो बहरहाल ये खबर पिछले चंद घंटों के अंदर अब गर्दिश करना शुरू हो गई है हुजूर वाला के 20 जनवरी वाली तकरीब में इमरान खान को मदऊ किया जा सकता है। इमरान खान जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इमरान खान को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस बहस में भी हम नहीं जा रहे। जाहिर है कुछ ना कुछ कानूनी मामलात होंगे, कुछ ना कुछ कानूनी पेचीदगियां होंगी और कहीं ना कहीं मर्जी शामिल होगी, लेकिन ये इटसेल्फ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप या स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से इमरान खान को 20 जनवरी वाली तकरीब में मदऊ कर लिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हकीकी तौर पर होने जा रहा है, मैं सिर्फ आपको ये खबर दे रहा हूं कि वाशिंगटन डीसी इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी के दावतनामे निकलवाने के चक्करों में थी और वहीं पर उनको ये खबर मिली कि मौजूदा रजीम को तो छोड़ दीजिए, स्टेट डिपार्टमेंट इमरान खान का दावतनामा तैयार कर रहा है। और कई जगहों पर तो ये दावा भी किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अमेरिका के ओहदेदारान हैं वो कहते हैं कि वो दावतनामा प्रिंट हो चुका हुआ है, वो दावतनामा उन्होंने देख लिया हुआ है और वो कहते हैं कि जनाब व्हाइट हाउस इसकी तस्दीक कर चुका है कि इमरान खान को हमने मदऊ करना है। अब जाहिर है कुछ ना कुछ तो कानूनी पेचीदगियां होंगी। मिसाल के तौर पर 6 जनवरी को इमरान खान का अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला आना है, 190 मिलियन पाउंड केस वाला। तो उससे पहले तो इमरान खान ज़ाहिर बाहर नहीं आ सकते, और अगर वो केस का फैसला इमरान खान के खिलाफ आता है तो हुकूमत पाकिस्तान व्हाइट हाउस को ये लिख सकती है कि जनाब इमरान खान को तो अभी रिहाई नहीं मिली, इमरान खान को तो जमानत नहीं मिली। ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्टेट डिपार्टमेंट कोई दावतनामा भेजे और अगर कोई शख्स जेल में हो उसके तमाम तर मुकदमात को वहीं पर पॉज करके स्टॉप लगाकर उस शख्स को अमेरिका भेज दिया जाए। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इस दावतनामे का मंजर आम पर आ जाना, इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद इस मामले को पर्सनल लेवल पर लेकर जाएंगे। मैं बिल्कुल ये आपको बात कर रहा हूं कि जिस लेवल के ऊपर रिचर्ड ग्रेनल इमरान खान की रिहाई के मामलात को ले गए हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात होगी अब कि डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार संभालने के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए कोई आवाज़ ना उठाएं, क्योंकि उनके करीबी लोग जिस सतह के ऊपर इमरान खान की रिहाई के मामलात को ले गए हैं, जिस सतह पर वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मौजूदा रजीम के खिलाफ बातें कर रहे हैं, हर सूरत में डोनाल्ड ट्रंप की हमायत, डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद इन तमाम लोगों को होगी। यानी अगर तुलसी गैब्रेट जो हैं वो ये कह रही हैं कि जनाब रजीम चेंज ऑपरेशंस बंद होने चाहिए और रजीम चेंज ऑपरेशंस रिवर्स होने चाहिए, तो क्या होमलैंड सिक्योरिटी की नामजद चीफ खुद से ये बयान दे सकती है? इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप जिसको नामजद कर रहे हैं वो तमाम लोग कोई एक स्टेटमेंट भी अपने नए प्रेसिडेंट की मर्जी के बगैर नहीं दे सकते। ये डिप्लोमेटिक पूरी गेम होती है, ये स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी मुंह उठाकर जो है वो कोई बयान दाग दे, कोई ट्वीट कर दे। जब आप इतनी बड़ी पोजीशन पर होते हैं, इतना बड़ा ओहदा आपके साथ होता है, इतना बड़ा ऑफिस आप होल्ड कर रहे होते हैं, तो आपको फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं, कहीं कहीं मुल्क नाराज ना हो जाए, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी ना हो जाए। तो रिचर्ड ग्रेनल साहब जो कुछ कर रहे हैं वो ट्रंप की मर्जी से कर रहे हैं। बेफिक्र हो जाइए, अगले 10-15 दिन हंगामा खेज खबरें आएंगी, उसके लिए तैयारी रखिए। मैं इंशाल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे इंशाल्लाह ताला अपनी दुआ में जरूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।